नमस्कार, आदाब। छत्तीसगढ़ का दुबराज हूँ, हास्य मंच का बल्लेबाज हूँ। छत्तीसगढ़ का दुबराज हूँ, हास्य मंच का बल्लेबाज हूँ, और जो हंसाकर लोटपोट करे, मैं वही हास्य कवि गजराज हूँ, वही हास्य कवि गजराज हूँ। पे दहला। मैंने एक कवि मित्र की पत्नी से पूछा, आप भी इनसे कुछ सीखती होंगी तो कुछ सुनाइए, अगर आप भी लिखती होंगी। बस होना क्या था, जैसे खिलौने को भर दिया हो चाबी, झटपट तपाक से शुरू हो गई भाभी। बोली, बहुत जल चढ़ाया, बहुत जल चढ़ाया, तब जाकर प्रसन्न हुए भगवान, और उन्होंने मुझे दिया भी वरदान। पर क्या बताऊं भैया, पर क्या बताऊं भैया, चाहा था सलमान और हाथ आए ये कादर खान। चाहा था सलमान और हाथ आए ये कादर खान। तभी पास खड़ा उनका बच्चा हंसने लगा, न जाने उसे क्या जचने लगा। मैंने कहा, बेटा हमसे न छुपाओ, हमसे न छुपाओ और अपने इस ठाके का राज तो बताओ। तब बच्चे ने कहा, हंसने की तो बात है चाचा जानी, हंसने की तो बात है चाचा जानी, पापा है कादर खान और मम्मी है अरुणा ईरानी। ये सुनकर भाई साहब खुशी के मारे उछल कर बोले, देखा नाम रोशन करेगा, होएगा ये भी मशहूर। तब मैंने कहा, सचमुच भाई साहब, सचमुच भाई साहब, ये पक्का बनेगा शक्ति कपूर, ये पक्का बनेगा शक्ति कपूर। मित्रों, जब भी शहर में नए कॉलेज के भवन बनाए जाते हैं, अक्सर दूर खाली मैदान में बनाए जाते हैं। कारण मैं बताता हूं। तो कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए जाते हैं बनाए, कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए जाते हैं बनाए, ताकि लड़के लड़कियां लिखने पढ़ने न सही, मिलने के बहाने तो आए। जिस तरह किसी जॉब के लिए डिग्री की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, उसी तरह प्यार के लिए भी योग्यता की जरूरत है। तो देखिए योग्यता प्यार की। प्रथम प्रेम पत्र का जवाब पाकर, प्रथम प्रेम पत्र का जवाब पाकर लड़के का तन मन डोला। भाई जिसे पहले प्रेम पत्र का जवाब मिले उसकी तो हालत क्या कहने। तो प्रथम प्रेम पत्र का जवाब पाकर लड़के का तन मन डोला, पर तो प्रश्न पत्र निकला। जब लिफाफा खोला, लिखा था, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है। क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है। अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना, अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना, वरना लाल गुलाब लेकर रोमियो बनने ना आना, रोमियो बनने ना आना। लड़के का बदल गया बर्ताव और गुस्से में आकर बोला, मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। फिर लड़के ने आगे जो कहा, मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। और लड़के ने कहा, अरे मैं तो भ्रष्टाचार और आरक्षण की बलि चढ़ा हूं, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूं। मैं तो भ्रष्टाचार और आरक्षण की बलि चढ़ा हूं, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूं। और लड़के ने आगे कहा, अगर ये सब कुछ मेरे पास होता तो मैं तुम्हें क्यों आजमाता, मैं तो सीधे सीधे प्रियंका चोपड़ा को नंबर लगाता, प्रियंका चोपड़ा को नंबर लगाता। मैं वो महंत हूं जिसकी हास्य कथाएं लोग बड़े मजे से सुनते हैं। तो नाम मेरा गजराज ऐसा है साहब, नाम मेरा गजराज ऐसा है साहब, फायदे हैं कम और नुकसान बेहिसाब। हाँ भाई, मेरे नाम के कारण मेरी प्रेमिका ने शादी से कर दिया इनकार। बोली, गजराज से शादी, मरना थोड़ी है यार। मैंने उसे कई प्रकार से समझाया, अरे सिर्फ मेरा नाम बस गजराज है। तो वो डरते हुए बोली, और जथा नाम तथा गुण हुआ तो। बाद में उसकी शादी चेतक नाम के लड़के से हुई। तो मैंने कहा, यार तेरी तकदीर पर तो आती मुझे हंसी है,
यार तेरी तकदीर पर तो आती मुझे हंसी है, अरे गजराज से बच के भागी और घोड़े से फंसी है। बाद में साहब मेरी भी सगाई हुई तो मैं अपने मंगेतर से मिलने उसके घर जाया करता, और ये बात मेरे साले को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो देख के गुर्राता। एक बार मेरी मंगेतर बोली, तो आप जब भी आते हैं आपको देख के क्यों गुर्राता है? मैंने कहा टेंशन काहे को लेते हो, अरे गजराज को देख के कुत्ते तो भौंकते ही हैं। आखिर में साहब मेरी शादी हुई तो पार्टी में फिर वो मेरी प्रेमिका मिल गई और मेरी पत्नी से बोली, बहन तुम्हारे हिम्मत की दाद देती हूं जो तूने गजराज से शादी की। मेरी पत्नी घूरी, चिल्लाई, बोली अच्छा तो वो तू है? बोली अगर तू नहीं भागती तो मैं थोड़ी फंसती। उसके बाद साहब जैसे आप सब हनीमून जाते हैं मैं भी हनीमून गया, तो आकाश में भी नाम ने पीछा नहीं छोड़ा। जेट का था विमान और एयर होस्टेस हो रही थी परेशान, क्योंकि हम आम आदमी बैठ रहे थे भेड़िया धसान। मैंने अपनी पत्नी को सीट पर बैठाया और रोमांटिक अंदाज में पूछा, क्यों कैसा लग रहा है? तो बोली बस बस ये एयर होस्टेस को देख के मटमटा रहे हो ना, यही ज्यादा हो रहा है। इसके बाद एयर होस्टेस ने कहा, सर आप बैठने का क्या लेंगे? मैंने कहा आप जरा साथ देंगे? तो वो मेरी बीवी से बोली, क्या इस छुट्टे सांड को आप संभालेंगे? मेरी पत्नी बोली, सांड नहीं है गजराज है। सांड नहीं है गजराज है, जरा चख के देख छत्तीसगढ़िया दुबराज है, जरा चख के देख छत्तीसगढ़िया दुबराज है। फिर एयर होस्टेस ने पैर को पटका और बोली, वो गॉड क्या गड़बड़ी है, वो गॉड क्या गड़बड़ी है, यहां तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। फिर मैंने एयर होस्टेस से कहा, ऐ विमान वाला ये कैसा घोटाला, ऐ विमान वाला ये कैसा घोटाला, तुम्हारे चेहरे पर है लाली और पांव में है काला। मित्रों जेट एयरवेज की एयर होस्टेस पैरों में नेट पहनती है ब्लैक कलर की, तो मैंने कहा ऐ विमान वाला ये कैसा घोटाला, तुम्हारे चेहरे पर है लाली और पांव में है काला। तब उसने जवाब दिया, शब्द मेरे और अंदाज उसके। उसने कहा, लोगों की नजरों से बचने के लिए टोटका करना मजबूरी है, लोगों की नजरों से बचने के लिए टोटका करना मजबूरी है, और करंट के लिए, पावर सप्लाई के लिए फेस के साथ न्यूट्रल भी तो जरूरी है, फेस के साथ न्यूट्रल भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि प्यार चाहकर ही हो, मजबूरी में भी मोहब्बत होती है। अब मेरी पत्नी 1 महीना पहले मायके गई है, आपकी भी जाती है तो मजबूरी में मोहब्बत। 1 महीना पहले मायके गई पत्नी ने फोन पर मुझसे पूछा, क्यों जी कैसे गुजरते हैं दिन, कैसे कटती हैं रातें, क्यों जी कैसे कटती है रातें, कैसे गुजरते हैं दिन आजकल मेरे बिन। मैंने कहा क्या बताऊं, दिन रात तेरे ही पहलू में होता हूं, क्या बताऊं दिन रात तेरे ही पहलू में होता हूं। और ध्यान रहे 1 महीना पहले गई है। क्या बताऊं दिन रात तेरे ही पहलू में होता हूं, और बिछा गई है जो तू बिस्तर, आज तक उसी पर सोता हूं, आज तक उसी पर सोता हूं। रसोई में जाकर अक्सर क्या बनाऊं क्या खाऊं सोचता हूं, रसोई में जाकर अक्सर क्या बनाऊं क्या खाऊं सोचता हूं, मगर तू जो बना गई है चाय, 1 महीना पहले गई है, तू जो बना गई है चाय, बिस्किट को उसी में डुबोता हूँ, बिस्किट को उसी में डुबोता हूँ। और मित्रों विकल्प हिंदी का एक बहुत अच्छा शब्द जो सपोर्टिंग वर्ड कहा जाता है, जिसे विकल्प, आप भी पढ़े लिखे हैं अच्छी तरह समझते हैं। मेरी पत्नी मेरे लिए इतना महत्व रखती है कि तेरा विकल्प, मैं पत्नी से बोलता हूँ कि तुम्हारा विकल्प गली मोहल्ले शहर में ढूंढता हूँ, तुम्हारा विकल्प गली मोहल्ले शहर में ढूंढता हूँ, मगर थक हार कर घर आकर तुम्हारी ही तस्वीर को पोंछता हूँ, तुम्हारी ही तस्वीर को पोंछता हूँ। और मित्रों अब मैं अपने अंतर्मन की बात कहूं जो आपकी भी हो सकती है। अंतर्मन, बाइक से बोली स्कूटर, बाइक और स्कूटर आपस में बात कर रहे हैं। बाइक से बोली स्कूटर, जब से आई तू इधर
मालिक की जरा भी नहीं पड़ती मुझ पर नजर। बाइक से बोली स्कूटर, जब से आई तू इधर, मालिक की जरा भी नहीं पड़ती मुझ पर नजर। साइकिल बोली, अरे बहन तू तो बस कर, अरे बहन तू तो बस कर, मैं तो पड़ी हूं न जाने कब से बेखबर, मैं तो पड़ी हूं न जाने कब से बेखबर। न हवा का ठिकाना, न तेल न पानी है, अरे मौत से बदतर मेरी जिंदगानी है। तब बाइक बोली, अरे बहनों क्यों रखते हो तुम ईर्ष्या की नजर। तब बाइक बोली, अरे बहनों क्यों रखते हो तुम ईर्ष्या की नजर, कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है मेरी भी उम्र। क्योंकि जब से आई है चैनल पे खबर, जब से आई है चैनल पे खबर, मालिक की नजर है लकटकिया नैनों पर, मालिक की नजर है लकटकिया नैनों पर। मालिक की बातें सुन रहा था, मन ही मन कुछ गुन रहा था। उसकी सोच कुछ मेरी तरह थी, जो शायद आपकी हो जाए। मालिक ने कहा, अरे साइकिल तू तो मेरा बचपन है, अरे साइकिल तू तो मेरा बचपन है, स्कूटर जवानी है 55 है, और बाइक तू तो है बच्ची जैसी, और बाइक तू तो है बच्ची जैसी। फिर तीनों ने यह बात सोची कैसी, अरे नैनो आई भी ना, अरे नैनो आई भी तो रहेगी आंगन में, और तुम सब पहले भी थे, हमेशा रहोगे मेरे अंतर मन में, हमेशा रहोगे मेरे अंतर मन में। बहुत बहुत धन्यवाद।